हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक एल्जेब्रा, जिसका फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा की एक्सरसाइज 1B आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज 1A का सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो ऑफ पार्ट 1 ऑफ एल्जेब्रा में डाल दिया है। सो प्लीज़ उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आसानी से देख पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ x इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कुछ गिवन है, दैट इज़ 4, और आपको इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन द फॉलोइंग। तो यहाँ जितने भी जगह पर x लिखा है हम वहाँ 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमें 5x दिया है, तो यहाँ पर मैं 5, जब कुछ नहीं होता है, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल या साइन नहीं गिवन है, मतलब ये होगा मल्टीप्लिकेशन। सो 5 इंटू 4 विल बी 20। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2x। तो यहाँ पर हमने -2 लिखा, x की वैल्यू हमने 4 यहाँ पुट कर दी। अब आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 4 विल बी -8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x -5। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और -5 एज इट इज जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है वो हम लिख देंगे। तो 4 -5 इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 इंटू x प्लस 3। सो यहाँ पर हम 1/2 x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और प्लस 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवीजन है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पर बचेगा 2 + 3, सो इट विल बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको -2 गिवन है और आपको इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। ये भी हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू -2 इन द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट करनी है जो कि -2 गिवन है। सो 2 इंटू -2 प्लस 4। सो यहाँ पर 2 इंटू -2 विल बी -4 प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 0। सेकेंड पार्ट इज 7 - 3a। तो यहाँ पर 7 - 3, जब कुछ साइन नहीं होता है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 minus on multiplication will give you plus, 3 2s are 6, hence your answer is 13. Next question is a square plus 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे +1, सो इट विल बी -2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा माइनस प्लस एंड 2 2s are 4, +1 will give you 5। नेक्स्ट इज 4 माइनस a स्क्वायर। 4 माइनस a की वैल्यू हम -2 का स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 2s are 4, सो 4 में -4 विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर हमको p की वैल्यू 5 दी गई है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेम यही स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 5 इन द पॉलिनोमियल। सो अब मैं यहाँ पर जितनी जगह p दिया हुआ है
उतनी जगह मैं 5 सब्स्टिट्यूट करके इनकी वैल्यूज़ निकालूंगी. सो यहाँ पर लिखा है 1 + p स्क्वायर. सो आई विल बी राइटिंग 1 + 5 + 5 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 1 + 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. तो अब सबको हम जब सम करेंगे सो इट विल बी 31. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 + 3p - p स्क्वायर. सो इट इज 4 + 3 × 5 - 5 स्क्वायर. सो यहाँ पर अब हम सॉल्व करके लिख लेंगे 4 + 5 3s are 15 minus 5 square is 25. On solving everything, we'll get -6. Next is 5p square minus 8p. So 5 into 5 square minus 8 into 5. So 5 5s are 25. 25 into 5 is 125. Minus 8 5s is 40. So your answer will be 85. Next is p cube minus 4p square plus p. So यहाँ पर हम 5 का क्यूब लिखेंगे minus 4 5 square plus 5. So 5 cube मतलब 5 को हमको 3 times multiply करना है. So it will be 5 into 5 into 5, that is 125 minus 4. 25 into 4 will be 100 plus 5, and your answer is going to be 30. Next question is find the value of 5x square minus 3x plus 7 when x is equal to 0. अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू गिवन है और एक्सप्रेशन हमारा यही रहेगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 0 in the polynomial 5x square minus 3x plus 7. तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 into 0 square minus 3 into 0 plus 7. तो जब हम 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इट गिव यू अगेन 0. सो इट विल बी 0 minus 0 plus 7. Hence your answer is 7. Now second part of the same question, when x is equal to 3 is given. तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे substituting x is equal to 3 in the polynomial 5x square minus 3x plus 7. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 7. सो 3 3s are 9, 9 5s are 45 minus 3 3s are 9 plus 7. So your answer is 43. Next x is equal to minus 4. So यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to minus 4 in the polynomial 5x square minus 3x plus 7. अब यहाँ पर जितनी भी जगह x है वहाँ पर हम -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 5 -4 का स्क्वायर -3 इंटू -4 प्लस 7. सो माइनस माइनस विल बी प्लस. 4 4s are 16, 16 5s are is 80. Minus it will be plus 4 3s are 12 plus 7. So answer will be 99. Next is when x is equal to 1/2 is given. तो यहाँ पर फिर से हम स्टेटमेंट लिखेंगे substituting x is equal to 1/2 in the polynomial 5x square minus 3x plus 7. So 5 into 1/2 square minus 3 1/2 plus 7. So here 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4. 1/4 multiplied by 5 will be 5/4 minus 3 into 1/2 will be 3/2 plus 7.
अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, सो इट विल बी 5 माइनस 6 प्लस 28 एंड योर आंसर विल बी 27 अपॉन 4, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6 3/4. Moving on to the next question number 5. If x is equal to 1 and y is equal to 2, then find the values of the following algebraic expression. तो अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है. तो यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, substituting x is equal to 1 and y is equal to 2 in the following algebraic expressions. तो यहाँ पर हम जहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है वहाँ हम 1 लिखेंगे और जहाँ y की वैल्यू लिखनी है वहाँ हम 2 लिखेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास 3x + 4y है, तो हम 3 × 1 + y × 2 लिखेंगे. सो 3 × 1 is 3 + 4 2s are 8. So 3 + 8 is 11. Next question, minus 2x plus 9y. तो minus 2 × 1 plus 9 × 2. So it will be minus 2 plus 9 2s are 18. So it will be 16. Next is 5x minus 3y. So 5 × 1 minus 3 × 2. So it will be 5 minus 6. So answer will be minus 1. Next is x + 5y minus 6. तो x की वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट की, प्लस 5 × 2 minus 6. So it will be 1 plus 10 minus 6. So it will be 5. Hence your question is complete. Moving on to the next question. If a is equal to 6 and b is equal to 3, then find the values of the following expression. तो यहाँ पर हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे, substituting a is equal to 6 and b is equal to 3 in the following algebraic expressions. तो जहाँ पर भी a है वहाँ हम 6 लिखेंगे और जहाँ पर भी b है वहाँ हम 3 लिखेंगे. सो a² + b² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 6 square is 36, 3 square is 9. So your answer is 45. Next is minus 10 AB. So minus 10 into A is 6 and B is 3. So 6 3s are 18 and 10 will be 180 और हमारा नेगेटिव साइन minus 180. Next is A² plus AB plus B². A की वैल्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर है प्लस 6 into 3 plus 3 square. So 6 6s are 36 plus 6 3s are 18 plus 9. So it is going to give you 60. Next is a plus b whole square. So a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है और इसका होल स्क्वायर है. So 6 plus 3 is 9. 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. नेक्स्ट क्वेश्चन इज b² minus a². मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36. हेंस योर आंसर इज minus 27. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a/b. 3 a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 3. सो ये मिक्स फ्रैक्शन है. 3 3s are 9. 9 plus 6 is 15 by 3. सो ये कैंसिल आउट हो गया by 5. सो योर आंसर इज 5. a/b plus b/a. तो यहाँ पर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू अगेन हमारे पास 3 है, a की वैल्यू है 6. नाउ टेकिंग द एलसीएम, सो इट इज 6. सो यहाँ पर ये चला जाएगा 2 times, so 6 2s are 12 plus 3, so it is 15 by 6. 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 5s are and 3 2s are. So 5/2 is the answer. Next is question number 7. If p is equal to -4 and q is equal to 1, then find the value of each of the following.
तो यहाँ पर आपको P की वैल्यू -4 और Q की वैल्यू 1 दी है। आप चाहे तो वो स्टेटमेंट फिर से लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू -4 एंड Q इज इक्वल टू 1 इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके बता रही हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 PQ है, सो P की वैल्यू हम पुट करेंगे -4, Q की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी -8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। P की वैल्यू हम -4 का स्क्वायर लिखेंगे और Q 1 का स्क्वायर लिखेंगे। सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, सो 4 4s are 16 minus 1 will be 15. Next is 1 plus P square plus Q square. 1 plus P is -4 square और Q है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लिखेंगे 1 plus -4 का स्क्वायर will be 16 plus 1. So it will be 16, 17, 18. Answer will be 18. Next is 2p square plus 7pq plus q square. तो यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 7, p is -4, q is 1 plus 1 का स्क्वायर. So here will be 4 4s are 16, 16 into 2 is 32, plus minus is minus, 7 4s are 28 plus 1. So your answer is going to be 5. Next question number 8. If x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3, then find the values of each of the following. तो यहाँ पर आपको तीनों वैल्यू दी हुई हैं x, y एंड z की, जो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो 2x प्लस 3y प्लस 7z में 2x की वैल्यू 1 प्लस 3y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3. सो हियर वील गेट 2 1s are 2, 3 2s are 6, 7 3s are 21. अब हम इसका सम कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर एज 29. नेक्स्ट इज x माइनस 2y माइनस 3z. तो x की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, -2 y की वैल्यू 2 गिवन है, -3 z की वैल्यू 3 गिवन है. Hence 1 -4 -3 3s are 9. So your answer is going to be -12. Next is -6x plus 4y minus 5z plus 3. So -6 into 1 plus 4 into 2 minus 5 into 3 plus 3. So it is going to be -6 plus 8 minus 15 plus 3. So on solving this, we'll get -10. Next question number 9. If a is equal to -2, b is equal to -3, c is equal to 2, then find the value of each of the following. So हमारे पास a, b और c की वैल्यू गिवन है. अब यहाँ पर हमको सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज निकालनी है. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबसे पहला क्वेश्चन है. सो इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो इट विल बी 2 2s are 4, minus minus will be plus 4, minus minus will be plus 3 3s are 9 and 2 2s are 4. So your answer is going to be 17. Next question is 4ABC. So 4 into -2 into -3 into 2. So सबसे पहले हम माइनस साइन सॉल्व कर देते हैं. माइनस माइनस इज प्लस. सो हियर 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 2s are is 48. Next question is AB plus BC plus CA. तो हमारे पास A की वैल्यू है -2 into -3 plus -3 into 2 plus 2 into -2. So here we'll have minus minus plus 3 2s are 6, plus minus minus 3 2s are 6, minus 4. So your answer is going to be -4. Next is 3AB minus 4BC plus 5CA. So 3A is -2, B is -3, -4, B is -3, C is 2, plus 5, C is 2, A is -2. So now solving this, minus minus is plus, 3 3s are 9, 9 2s are 18,
minus minus is plus, 4 2s are 8, 8 3s are 24, minus and plus will be minus, 2 2s are 4, 4 5s are is 20. So your answer is 22. Next question is AB upon C plus 9. So यहाँ पर A is minus 2, B is minus 3 upon 2 plus 9. So यहाँ पर हो जाएगा minus minus plus, 3 2s are 6 upon 2 plus 9. ये cancel out हो जाएगा 3 times. तो ये हो जाएगा 3 plus 9 will give you 12. Next question number 10. Prove that the value of x square plus y square plus z square plus xy plus yz plus zx is 43 when x is equal to 4, y is equal to minus 6 and z is equal to 5. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आप यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द value of x is equal to 4, y is equal to minus 6 and z is equal to 5 in the polynomial x square plus y square plus z square plus xy plus yz plus zx. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस minus 6 into 5 plus 5 into 4. So here we'll have 4 4s are 16, minus minus will be plus, 6 6s are 36, plus 5 5s are 25, minus plus will be minus, 6 4s are 24, minus plus will be minus, 6 5s are 30. ये तो plus ही है, तो 5 4s are is 20. So now on calculating this, you'll get the value as 43. Hence, proved. Now, the last question number 11. If P is equal to 3 and Q is equal to minus 4, then find the value of each of the following. तो यहाँ पर आपको P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू -4 गिवन है और आपको एक्सप्रेशंस गिवन है फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हियर P प्लस Q हम पहले कैलकुलेट कर देंगे न्यूमरेटर, दैट इज 3 प्लस -4, इट विल बी 3 minus 4 दैट इज -1. फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर P minus Q that is 3 minus of -4, so 3 plus 4 will be 7. अब हमको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, therefore P plus Q upon P minus Q, P plus Q is -1 and P minus Q is 7. Hence this is your answer. Next question is PQ upon P square plus Q square. So here न्यूमरेटर हमारे पास PQ है, P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है -4, so it will be -12. डिनोमिनेटर है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P है 3 का स्क्वायर, Q है -4 का स्क्वायर, so 3 3s are 9 plus 4 4s are 16. 16 plus 9 is 25. अब हम कैलकुलेट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, therefore PQ whole upon P square plus Q square will be, PQ is -12 and P square plus Q square is 25. Hence this is your answer. Next question, P square plus Q square whole upon Q square minus P square. So in this case here हमको न्यूमरेटर गिवन है P square plus Q square. So P is 3 square and Q is -4 square. So 3 square is 9 plus minus is plus, 4 4s are 16, so it will be 25. Next is Q square minus P square. Q square मतलब -4 का square minus P is 3 square. So 4 4s are 16 minus 9, it will be 7. So now therefore P square plus Q square whole upon Q square minus P square will give you 25 upon 7. So this is your answer. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. 7 3s are 21 will be 3
4/7। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन समझ आ रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। At last, don't forget to subscribe my channel and also do hit the like button and share my video with your family and friends. Thank you for watching.